वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कि 5 स्टेप फॉर्मूला टू मैनिफेस्ट एनीथिंग टू अट्रैक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। सिंपल सा 5 ऐसे स्टेप मैं बताऊंगा जो बहुत पावरफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी बात किया है इसके ऊपर, फिर भी मैं ये वीडियो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको इजी समझने में इजी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सी ऐसी स्टेप है जिसको आप फॉलो करें। सिंपल इसी 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आपके लाइफ में। हो सकता है आपकी हेल्थ, हो सकता है आपके करियर, हो सकता है आपके रिलेशनशिप, हो सकता है आपकी जॉब, आपकी मनी, एनीथिंग दैट यू वांट टू अट्रैक्ट इन योर लाइफ। सिंपल सा 5 स्टेप फॉर्मूला है। इस 5 स्टेप फॉर्मूला को आपको फॉलो करना है एंड दैट्स ऑल। एंड इतना भी सिंपल नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, बट इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोचते रहेंगे और सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर कोई बोलता है कि सोचने से सिर्फ मैनिफेस्ट हो जाता है तो मैं सिंपल से बोलूंगा कि ये गलत है। सिर्फ सोचने से मैनिफेस्ट नहीं होता है। सोचना एक पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, बट सिर्फ सोचने से मैनिफेस्ट नहीं होता है। सो बेसिकली जो हम गलतियां करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, हम 5 स्टेप जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। हम एक दो स्टेप को फॉलो करते हैं, एक दो स्टेप हम करते हैं। जो मेन स्टेप है जहाँ पे हम छोड़ देते हैं, वो एक्शन वाला जो एक पार्ट होता है, एक्शन नहीं लेते हम और उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं मैंने ये किया है, मैंने ये टेक्निक यूज किया है, मैंने वो टेक्निक यूज किया है और मैंने टेक्निक यूज करते ही रह गया और मुझे मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता, ये बकवास है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्किंग, 24 आवर्स काम कर रहा है एंड हर वक्त काम कर रहा है, आपके लिए भी काम कर रहा है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपकी लाइफ के लिए आप यूज नहीं कर रहे हैं तो डिफॉल्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज हो रहा है आपकी लाइफ में, जहां पे आप जैसे फीलिंग्स शो कर रहे हैं, जिस तरह से आप वाइब्रेशन दे रहे हैं यूनिवर्स को, उसी तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। हो सकता है आप नेगेटिव है तो नेगेटिव भी आपको मिल रहा है ज्यादा, अगर आप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिल रहा है। अगर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ आप फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा। इसी तरह की बैलेंस होगा आपके लाइफ में। तो ये जो 5 स्टेप फॉर्मूला मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नोटबुक लीजिए, जो भी मैं बताता हूँ उसको लिखते जाइए, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि अगर आप इस वीडियो को आप फिर से दोबारा नहीं भी देखें तो आपके पास जो नोट रहेगा उस नोट को आप देखते हुए उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड मैं चाहता हूँ आपकी सक्सेस, सो इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आप नोटबुक लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, हाय माय नेम इज पिनाक दास। मैं एक मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और इस पर्टिकुलर चैनल पे बात करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हो ओपन अप एंड लाइफ मास्टरी के बारे में। एंड आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प 100 के पीपल टू मैनिफेस्ट अबंडेंस एंड लिव ए डिजीज फ्री लाइफ। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में जो 5 स्टेप में फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इस 5 स्टेप फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करते हैं, आई एम श्योर जो भी आप चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द नंबर 1 पॉइंट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज बर्निंग डिजायर। बहुत बार लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ भी आप चाहते हैं तो आपको एक डिजायर रहना चाहिए। बट डिजायर आपको बहुत कुछ हो सकता है। बट बहुत कुछ आप चाहते हैं आपकी लाइफ में अचीव करना, बहुत कुछ चाहते हैं आप, आपको छोटे छोटे ऐसे आपकी लाइफ में वो मिल जाए, ये हो जाए, आपको लाइफ पार्टनर मिल जाए, ये मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, बहुत बहुत सारे डिजायर हो सकते हैं आपकी लाइफ में। बट कितने सारे ऐसे डिजायर है जिसके ऊपर सच में आप काम करते हैं? आप उन सारे डिजायर के ऊपर ही काम करते हैं जो बर्निंग डिजायर है, जिसके ऊपर आप, मतलब जिसके लिए आप आग लगा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी शरीर में वो आग लगा हुआ होता है, आप एक मोटिवेशन आता है, जो कि पावर आता है अंदर से, उसी चीज के लिए आप काम करते हैं, उसी चीज के लिए आप एक्शन लेते हैं। तो सिर्फ डिजायर होने से नहीं होगा, बर्निंग डिजायर होना चाहिए। और वो जो बर्निंग डिजायर तभी आएगा जब एक स्पेसिफिक चीज को लेके आप क्लियरिटी होगा आपके माइंड में कि आपको चाहिए क्या आपकी लाइफ में, क्या चीज है जो आप चाहते हैं, क्या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी मोमेंट है जिसमें आप जीना चाहते हैं, क्या आप पाना चाहते हैं, कौन सी ऐसी कार है, हाउस है, क्या आप चाहते हैं। बी स्पेसिफिक अबाउट दैट। एंड जब आप स्पेसिफिकली, आप क्लियरिटी आपके माइंड में रहता है, तब आपके अंदर से एक बर्निंग डिजायर आता है। जब हमारे अंदर से क्लियरिटी नहीं होता है कि हमें चाहिए क्या, कंफ्यूजन होता है,
तो अगर डिजायर है भी तो वो बर्निंग डिजायर नहीं बनेगा, क्योंकि बर्निंग डिजायर तभी बनेगा जब आपकी माइंड में वो क्लैरिटी होगा। तो सिर्फ डिजायर होने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। यस, इसके लिए आप स्टडी कीजिए, इसके ऊपर आप नॉलेज गैदरिंग कीजिए, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लीजिए। जितना आप उनके बारे में जानेंगे, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानेंगे, जिसके बारे में आप कोर्स करेंगे, जिसके बारे में आप और भी नॉलेज गैदरिंग करेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा कि सच में आप इसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। हम ऊपर ऊपर में बहुत कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, बट अगर अंदर से देखें तो हम बहुत लिमिटेड चीज, ऑलमोस्ट 10 to 15 चीज ही हमें लाइफ में चाहिए। हमें लगता है कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बट नहीं, एक्चुअली में नहीं होता है। आप लिस्ट डाउन कीजिए क्या क्या आपके लाइफ में चाहिए, और एक एक करके सारे चीजों के बारे में देखिए कि सच में क्या आप उसको चाहते हैं, क्या वो बर्निंग डिजायर है आपके अंदर से वो आ रहा है। और उसके बाद आप स्पेसिफिकली उसको लेके आप काम कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना शुरू करें। तो सेकंड पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत पावरफुल है, एज इफ ऑलरेडी हैव इट। दैट मीन्स जो भी आप चाहते हैं आपको इस तरह से महसूस करना होगा, इस तरह से आपको फीलिंग्स लाना होगा कि ऑलरेडी वो आपके पास है। जैसे हम बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, ये भी हम बोल सकते हैं, बट बिफोर दैट सेइंग दैट कि फेक इट बिफोर यू मेक इट, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे ढूंढ लेते हैं और बहुत कंफ्यूजन के साथ गलत अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि फेक इट टिल यू मेक इट मतलब कुछ भी हम फेकली हम उसको एक्सप्रेस करते जाएंगे, फेकली हम उसको करते जाएंगे तो हमें वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो सिचुएशन या कुछ भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर उसको लेके आपके अंदर कोई इमोशन नहीं है, अगर उसको लेके अगर आपके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, तो आप उसको महसूस नहीं कर पाएंगे, उसको आप ऐसे विजुलाइज नहीं कर पाएंगे कि ऑलरेडी आपके पास है। जो चीज आप चाहते हैं आपके लाइफ में वो ऑलरेडी आपके पास है, इस तरह से आपको महसूस करवाना होगा। महसूस किस तरह से आप करवा सकते हैं? द बेस्ट पार्ट होता है कि विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना। जब आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप यूज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो आप ऑलरेडी हैव इट को लेके आप इमोशंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारे माइंड ना इमेजिन के ऊपर विश्वास करता है। जो भी हम बोलते हैं तो इमेज बेस्ड होके वो काम करता है। जो भी आप बोल रहे हैं तो वो जब तक आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट नहीं होता है, आपके माइंड उसके ऊपर विश्वास वो करता नहीं है। तो इसलिए आपको जो भी आप चाहते हैं अचीव करना, उसको लेके एक इमेज क्रिएट करना होगा आपके माइंड में, और वो इमेज क्रिएट करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना होगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करते वक्त अगर आप इमेज क्रिएट करते हैं कि ऑलरेडी वो आपके पास है, और वो इमोशंस आप क्रिएट करते हैं धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ 1 वीक और 2 वीक काम करते हैं और बोलते हैं कि मुझे फीलिंग्स नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसे फीलिंग्स नहीं हो रहा है कि ऑलरेडी मेरे पास है। तो उसके लिए आपको काम करना होगा। उसके लिए आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करना होगा। विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज करते वक्त जब आप उसको इमेज को दिखाएंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड जब उसको पकड़ लेगा कि यस ये ऑलरेडी है मेरे पास, और उसे ये समझ में आ जाएगा कि आपके पास ये है और इसको लेके इमोशंस क्रिएट होगा, शुरू होगा, तब कभी भी जब भी आपको फील होगा वो इमोशंस आएगा, और इमोशन जब आते हैं तो वही इमोशंस यूनिवर्स को जाएगा और वही चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से आप इमोशंस एंड फीलिंग्स दे रहे हैं यूनिवर्स को। जो आप चाहते हो अट्रैक्ट करना और ऑलरेडी वो है, ऐसे फील करते हुए किस तरह से आप दे रहे हैं। अगर इसी तरह से आप दे सकते हैं तो इसी तरह से चीज आपके लाइफ में आ जाएगा। अगर आप लाइफ पार्टनर चाहते हैं तो लाइफ पार्टनर को लेके आप क्या सोचते हैं? सी, अगर आप सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वो मेरे से बहुत ज्यादा देखने में सुंदर है, वो मुझसे ज्यादा एडुकेटेड है, वो मुझसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, मैं किस तरह से अट्रैक्ट कर सकता हूँ, अगर इस तरह से नेगेटिव आप सोचते हैं तो नहीं होगा। सो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे है तो आपकी फ्रीक्वेंसी को भी लेके जाना होगा, और वो आप कर सकते हैं खुद को अपग्रेड करते हुए। आप अगर आपको लगता है कि उसके अंदर वो क्वालिटीज है जो आपके अंदर नहीं है, तो आप खुद के ऊपर काम कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड कीजिए, अपने क्वालिटीज को अपग्रेड कीजिए, अपनी पर्सनालिटी को चेंज कीजिए। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आपके मुंह में खाना आ सकता है लेकिन चबाना आपको ही पड़ेगा, राइट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करेंगे और आपको चबा के भी दे देगा, डाइजेशन भी हो जाएगा, सब कुछ करवा देगा, ऐसा तो नहीं आ रहा। आप सिर्फ ऐसे लेटे रहते आप सोचते रहेंगे, और ऐसे बैठे हुए आप सोचते रहेंगे कि मुझे मुझे ये मिल जाए और ये मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी ऐसा नहीं काम करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा
आपकी फीलिंग्स के ऊपर काम करता है, आपकी सोचने की तरीके के ऊपर काम करता है, और क्या एक्शन आप ले रहे हैं उसके ऊपर काम करता है। एक्शन पार्ट को लोग ज्यादातर मिस कर देते हैं। जो चीज को लेके जैसे फीलिंग्स आप देते हैं, उसी चीज को आप उस तरह से अट्रैक्ट करते हैं आपके लाइफ में। तो कोई भी चीज जो आप चाहते हैं, अगर पॉजिटिव फीलिंग कर रहे हैं तो उसको लेके तो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे। और किसी भी चीज को लेके अगर आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, तो अगर वो हो सकता है आपके लाइफ में आ जाए, बट वो नेगेटिव सिचुएशन के साथ आएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो चाहते हैं उसको लेके पॉजिटिव वाइब्रेशन दे यूनिवर्स को, उसको लेके पॉजिटिव फीलिंग्स करें, पॉजिटिव इमोशंस हो, उसके लिए विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज करें। थर्ड पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो है विश्वास। क्या विश्वास करते हैं आप अपने डिजायर को लेके? जो आप चाहते हैं अट्रैक्ट करना अपने लाइफ में, उसको लेके आपके अंदर क्या विश्वास है? क्या आप उसको मैनिफेस्ट कर पाएंगे? क्या आप उसको अचीव कर पाएंगे? जो आप चाहते हैं आपके लाइफ में, आपको क्या लगता है कि आप उसको डिजर्व करते हैं? अगर आपके अंदर वो विश्वास ही नहीं है कि आप वो डिजर्व करते हैं, तो आप उसको कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपको वो जॉब अट्रैक्ट हो जाए, बट उस जॉब को लेके आपके अंदर वो विश्वास नहीं है कि आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके अंदर वो विश्वास नहीं है कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, उस इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे, तो आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स जो है वो विश्वास के ऊपर ही रन कर रहा है। ये तीन चीज के ऊपर ये पूरी यूनिवर्स रन करता है। ये एक है लव इमोशन, एक है ग्रेटिट्यूड इमोशन, और एक है विश्वास के ऊपर। ये तीन चीजों को अगर आप अपने अंदर समा लेते हैं, इस तीनों हैबिट को अगर आप अपने अंदर बिल्ड कर लेते हैं, आप इजीली बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो चीज आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर विश्वास रहिए कि आप उसको डिजर्व करते हैं। पहले तो उसको ऊपर डिजर्व करते हैं वो विश्वास लाइए, उसके बाद इस प्रोसेस में जो आप उस टेक्निक को यूज कर रहे हैं उस टेक्निक के ऊपर विश्वास कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर विश्वास कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, इस यूनिवर्स के ऊपर विश्वास कीजिए। इसके लिए आप बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज को रीड कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हुए उनको अचीव हुआ है। उसके बाद एक पॉजिटिव सर्कमटेंस, एक पॉजिटिव सराउंडिंग के साथ आप रह सकते हैं, जहाँ पे लोग मैजिक पे विश्वास करते हैं। उनके साथ रहने से आपको आपके अंदर एक विश्वास जगेगा। सी, अगर आपकी सराउंडिंग कुछ है और आप कुछ और विश्वास करना चाहते हैं, तो आपके सर्कमटेंस आपको वो करवाएगा जो आप नहीं चाहते हैं। बट आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, आप सोचेंगे कि मैं ये चाहता हूं वो अचीव करना, बट मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। बिकॉज आप कुछ विश्वास करते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ गैप्स है। जो आप चीज आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर अगर आपका विश्वास है तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लेंगे। अगर जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, तो आप नहीं अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि जहां पे हमारा विश्वास है, वही चीज हमारे लाइफ में आता है। तो जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर कितना विश्वास है आपका, वो बहुत मैटर करता है। ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हुए भी नेगेटिव चीजों में विश्वास करते हैं, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को वो यूज कर रहे हैं, बट उनके लाइफ में नेगेटिव ही हो रहा है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज कर रहे हैं और ये विश्वास करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, आप ये विश्वास कर रहे हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। कुछ भी कर ले, आपसे वो नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज भी कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो चीज आप पाना चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका 100% विश्वास होना चाहिए। अगर 1% के लिए भी आपका विश्वास टूटा, तो 100% रिजल्ट खराब हो जाएगा। जो एक एथलेटिक्स जो हार्ड वर्क करता है ओलंपिक के लिए, वो खुद के ऊपर विश्वास रख के करता है कि मैं ये अचीव करूंगा, और वो 100% देने की कोशिश करता है, वो 100% देता है। वो ये नहीं सोचता है कि मैं होगा या नहीं होगा, कैसे होगा कैसे होगा, करूंगा या नहीं। वो 100% देने की कोशिश करता है और विश्वास रखता है कि इस बार मैं क्रैक करके दूंगा। इसके ऊपर भी उन लोगों को अचीवमेंट मिलता है, उन लोगों को गोल्ड मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है, सिल्वर मिलता है, जो 100% विश्वास करते हैं। 99 भी नहीं, 100% विश्वास करते हैं खुद के ऊपर, अपने प्रैक्टिस के ऊपर, अपने कामों के ऊपर और इस प्रोसेस के ऊपर, तो उनको रिजल्ट मिलता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं आपके लाइफ में वो अचीव करना, तो आपको 100% विश्वास रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। जो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है एक्शन।
एक्शन जो मैं अभी तक बोल के आ रहा हूँ, बीच बीच में मैंने बहुत बार बोला है कि लोग सब कुछ कर लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। सी हमारे लाइफ में 4 बटन्स है। इस 4 बटन को अगर आप ट्विन करते हैं, उस 4 बटन को आप दबाते हैं, उस 4 बटन के ऊपर आप काम करते हैं, जिस तरह से हम एफएम रेडियो को ऑन करते हैं, एफएम रेडियो रेडियो को ऑन करते हुए ही वो अगर 93 एफएम को आप चलाते हैं तो 93 एफएम वाला स्टेशन के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है और वो गाना आप सुनते हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी एक बटन है, जिस बटन को अगर आप दबाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाएगा, और जिस फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अगर उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसके लिए वो बटन जो है वो बटन है आपका विश्वास, आपकी थॉट प्रोसेस, आपका फीलिंग्स, और जो बाद में आता है, लास्ट में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक्शन। FTBA हम बोलते हैं, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। हम सब कुछ कर लेते हैं, हम फीलिंग देने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं, हम बिलीव भी करने की कोशिश करते हैं, हम थॉट प्रोसेस को भी चेंज करने के लिए काम करते हैं, बट लास्ट जो पार्ट है एक्शन वाला, उसको हम नहीं निभाते हैं, जिसके वजह से हमारे लाइफ में अट्रैक्ट नहीं होता है, मैनिफेस्ट नहीं होता है। और हम बहुत बार 2-3 बार टेक्निक को यूज करते हुए भी, 1 महीने अगर आपने यूज किया भी और एक्शन पार्ट को आपने नहीं निभाया, और 1 महीने के बाद आप खुद को क्या बोलेंगे, मुझसे नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक बकवास है, वो काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और आप उसको ऐसे नेगेटिव बोलते हुए छोड़ देंगे। तो आपने पूरी तरह से ये जो प्रोसेस को फॉलो किया था, उस पे आपका 100% विश्वास नहीं था। अगर किसी भी चीज के ऊपर हमारा 100% विश्वास होता है तो बहुत जल्दी उस चीज को लेके नेगेटिव नहीं आता है, उस चीज को हम लेकिन नेगेटिव नहीं सोच पाते। तो किसी भी चीज को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस चीज के ऊपर जितना आपका विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास रखते हुए आपको एक्शन भी लेना चाहिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, सिर्फ सोचते हुए वेट लॉस नहीं होगा, उसके लिए एफर्मेशन को लिखना होगा, एफर्मेशन रीड करना होगा, वर्कआउट भी करना होगा। आप लॉ ऑफ टेक्निक को यूज करते हुए वर्कआउट आप किस तरह से करते हैं, प्रोसेस वो आपके हिसाब से हो सकता है। हो सकता है सिर्फ डांस, हो सकता है सिर्फ जिसे बोलते हैं जुम्बा, बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं। हो सकता है आप सिर्फ नेचुरल डाइट फॉलो करते हुए आप वेट लॉस कर रहे हैं। हो सकता है आप जिम में जा रहे हैं। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, एक्शन कोई भी हो सकता है, बट एक्शन लेना होगा। अगर आप एक कार को अचीव करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस कार को लेके आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? उस कार के लिए आप पैसे जमा रहे हैं, उस कार को लेके आप विजुलाइज कर रहे हैं, उस कार को आप फील कर रहे हैं, आप शोरूम में जा रहे हैं, आप शोरूम में जाते हुए उस कार को फील कर रहे हैं। एक जॉब को अचीव करना चाहते हैं तो उस जॉब के लिए आप इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। लाइफ पार्टनर को पाना चाहते हैं, इस तरह से क्वालिटी लाइफ पार्टनर आप चाहते हैं तो उस लाइफ पार्टनर को लेके आप अपने करेक्टर को चेंज कर रहे हैं, अपने पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं, अपने अंदर वो क्वालिटीज आप बिल्ड कर रहे हैं जो क्वालिटी आप चाहते हैं आपके लाइफ में हो, अपने लाइफ पार्टनर में हो। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके ऊपर आप एक्शन लेना होता है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे ये चाहिए तो नहीं मिलेगा, राइट? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी आप चाहते हैं उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। एक्शन लेने के बाद आई एम श्योर कि आप जो चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एंड वेरी वेरी पावरफुल, इज रिसीव। पहले हमने क्या किया, डिजायर। डिजायर मतलब यूनिवर्स को बोलना कि यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। हमने यूनिवर्स से कुछ मांगा, हमने यूनिवर्स से कुछ आस्क किया कि मुझे ये चाहिए, और वो भी बाइंडिंग डिजायर के साथ किया। बाइंडिंग डिजायर के साथ करने के बाद हमने यूनिवर्स को वो इमोशन दिया, विजुअल टेक्निक के थ्रू, हमने बहुत सारे एफर्मेशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स को क्रिएट किया। जो फीलिंग्स ऑलरेडी है मेरे पास, वो चीज ऑलरेडी है मेरे पास, ऐसे करते हुए इमोशंस को क्रिएट किया ताकि यूनिवर्स वो हमें दे। मैं डिजर्व करता हूँ, मैं अपने लाइफ में चाहता हूँ, डिजर्व करता हूँ, वो मैंने यूनिवर्स को बताया। यूनिवर्स आप मुझे ये चाहिए, मैं इसको डिजर्व करता हूँ मेरे लाइफ में। उसके बाद हमने एक विश्वास क्रिएट किया कि यस मैं डिजर्व करता हूँ, यस मैं चाहता हूँ, यस मैं कर सकता हूँ, यस मैं कैपेबल हूँ इसके लिए, यस यूनिवर्स मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमने छोटे छोटे एक्शंस लिए उस चीज को अचीव करने के लिए। ना बेस्ट पार्ट इज रिसीव, और बेस्ट पार्ट इज जो रिसीव किस तरह से होगा। जब आप कुछ भी चीज को लेके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के थ्रू यूनिवर्स आपको छोटे छोटे सिग्नल देते हैं।
छोटे छोटे आपको एक मैसेज देंगे, सिग्नल देंगे, कोई ना कोई एक ऐसे सिग्नल देगा जिसको आपको कैच करना होगा, और उस कैच करने के लिए आपके अंदर वो अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आप जॉब चाहते हैं, हो सकता है आपकी फेसबुक फीड के ऊपर, इंस्टाग्राम फीड के ऊपर, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप जब यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको एक जॉब की इंटरव्यू का एक मैसेज मिल जाए, एक फीड मिल जाए जहाँ पे बता रहे हैं कि वो लोग कुछ हायर कर रहे हैं। तो उस टाइम वो देखते हुए आपको एक्शन लेना है, राइट। उस टाइम पे जब आप एक्शन लेंगे तो यूनिवर्स देखेगा कि यस वो इंटरेस्ट है, वो एक्शन ले रहा है। अगर आप उस टाइम एक्शन नहीं लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगा, बट आप उसको मिस कर देंगे। उसके लिए आपको एक्शन लेते रहना है, आपके ऊपर काम करना है। बहुत बार गलतियां लोग यहाँ पे करते हैं कि वो सिर्फ सोचते रहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को वो यूज कर रहे हैं, बट वो सिर्फ सोचते रहते हैं, वो एक्शन पार्ट नहीं लेते हैं, खुद को अपग्रेड नहीं करते, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई नहीं करते हैं। और जब उनके पास अपॉर्चुनिटी आता है, बिकॉज ऑफ उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड नहीं किया, बिकॉज ऑफ उन्होंने उस तरह से अपने क्वालिटी को बिल्ड नहीं किया, वो अपॉर्चुनिटी आंखों के सामने से चला जाता है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, और वो बाद में गिल्ट इमोशन क्रिएट करते हैं, रिग्रेट इमोशन क्रिएट करते हैं, और खुद को कोसते रहते हैं कि ये मैं कर नहीं पाया। उसके बाद उनकी विश्वास नहीं रहता है प्रोसेस के ऊपर। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटे छोटे चीज जो आपको मिल रहा है उसको रिसीव करते हुए थैंकफुल रहिए। जो चीज ऑलरेडी आपके पास है उसको लेके आप थैंकफुल रहिए। आप देखिए कि ऑलरेडी आपके पास क्या है। अगर आप थैंकफुल हो सकते हैं छोटे छोटे चीजों को लेके जो ऑलरेडी आपके पास है, तो यूनिवर्स आपको और ऐसे चीज देगा जिसके लिए आप और ज्यादा थैंकफुल हो सकते हैं, राइट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थैंकफुल रहिए। जो भी चीज आप पाना चाहते हैं आपके लाइफ में उसके लिए थैंकफुल रहिए। आप थैंकफुल के लिए आप रैंडम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सुबह आप नींद से जागते हैं, तभी आप रैंडमली 10 ऐसे चीजों के लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं, बोल सकते हैं यूनिवर्स थैंक यू सो मच फॉर, मेरे पास ये है ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अपने लाइफस्टाइल में बदल दीजिए, रोज कीजिए, रोज रोज मीन्स रोज इसको आप कर सकते हैं। सोने से पहले आप जर्नल कर सकते हैं कि 10 ऐसे चीज क्या है जिसके लिए आज आप ग्रेटफुल हैं, आज आपने ऐसे क्या किया, 10 ऐसे चीजों के लिए जहां पे आप पॉजिटिव चीजों के ऊपर आपका फोकस जाएगा, पॉजिटिव चीजों के ऊपर आपका ध्यान जाएगा, पॉजिटिव इमोशन के साथ आप सोएंगे तो पॉजिटिव इमोशन के साथ, पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आप नेक्स्ट डे आप उठेंगे। हम जिस तरह की इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, सोचते हुए थॉट के साथ हम सोते हैं, उसी तरह के थॉट, इमोशंस एंड फीलिंग्स के साथ हम नेक्स्ट डे उठते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोने से पहले किस तरह के इमोशंस और फीलिंग्स आप दे रहे हैं। जब इस तरह से आप करेंगे तो यूनिवर्स आपको छोटा छोटा सक्सेस आपके लाइफ में देगा, और छोटे छोटे सक्सेस को पाने के बाद आपको थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये होता है असली तरीके रिसीव करने के। रिसीव हम सोचते हैं कि ये हमने मांगा और हमें मिल गया, यस मैं बहुत खुश हूं, मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं। मैं सिर्फ सेलिब्रेट की बात नहीं करता हूँ, यस सेलिब्रेट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, बट थैंकफुल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा। जब छोटे छोटे चीज आपको मिलता है उसके लिए आप थैंकफुल रहते हैं, तो यूनिवर्स आपको और ऐसी चीज देता है जिसके साथ आप और ज्यादा थैंकफुल, आप उसको और ज्यादा रिसीव कर सके, और यूनिवर्स को आप और ज्यादा थैंकफुल दे सके कि आप जो कुछ भी रिसीव करें उसके लिए थैंकफुल रहिए। ये 5 ऐसे स्टेप है जो बहुत 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 पावरफुल है। पहला है बाइंडिंग डिजायर, सिर्फ डिजायर से काम नहीं होगा, बाइंडिंग डिजायर। सेकंड इज आप इमोशंस फीलिंग्स एज ऑलरेडी हैबिट, इस तरह से इमोशंस एंड फीलिंग्स देना है। थर्ड इज बिलीव, आपको विश्वास लाना है आपके अंदर कि ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं डिजर्व करता हूँ। एंड फोर्थ इज एक्शन लेना है, आपको जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आपको एक्शन लेना है, आप उसके लिए काम कीजिए, एक्शन लीजिए। एंड फिफ्थ इज रिसीव करते हुए थैंकफुल रहिए, थैंकफुल ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, यस मैं जो भी आपको मिल रहा है, छोटे छोटे चीज जो आपको मिल रहा है उसके लिए थैंकफुल रहिए। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम श्योर इस वीडियो को अगर आप फॉलो करते हैं, इस 5 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, कुछ भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीके हैं, बट बहुत 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 पावरफुल एंड प्रोफाउंड तरीके हैं। आई एम श्योर इस वीडियो से आपको वैल्यूबल नॉलेज मिला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इंटरेस्ट दे रहे हैं इस तरह से वीडियो को देखने में, तो मैं और ज्यादा वीडियोस लाता हूं आप लोगों को मदद करने के लिए। आपकी एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है कि मैं और ज्यादा वीडियोस लाऊं और ज्यादा काम करूं आप लोगों के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप मेरे साथ मेरे वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जहाँ पे क्लिक करते हुए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, होपनोपनो के बारे में वेबिनार लेता रहता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।